हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं परफेक्ट ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक 8, इसका चैप्टर द प्रेजेंट टेंस। इसके पहले हम चैप्टर 18 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19 द प्रेजेंट टेंस। इस चैप्टर को बच्चों हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3 तक और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19 द प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 टेंसेस। अब आपको ये पता ही है कि टेंसेस क्या काम करते हैं, टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस हमको एक्शन का क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं कि वो जो एक्शन है वो हो रहा है या हो चुका है या फिर वो एक्शन है जो होने वाला है। वी नो दैट अ वर्ब चेंजेस फ्रॉम फॉर्म टू डिनोट टाइम। हमको पता है चेंजेस वर्ब है वो चेंज होते हैं तो हमको बताता है टाइम। द वे वर्ब चेंजेस टू डिनोट टाइम इज कॉल्ड टेंस। और जिस तरह से जो वर्ब्स है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है ताकि वो टाइम बता सके एक्शन का, वही हमारे क्या होते हैं, टेंसेस होते हैं। द टेंसेस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। वी नो दैट दे आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश। हमको पता है मेन हमारे जो टेंसेस होते हैं इंग्लिश में वो कौन से होते हैं, 3 होते हैं। द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। नाउ ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। अब ये जो तीनों मेन टेंसेस हैं उन सब के क्या 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 होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं। द सिंपल फॉर्म, द कंटिन्यूस फॉर्म, द परफेक्ट फॉर्म एंड द परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। कितने फॉर्म्स होते हैं बच्चों, 4। कौन कौन से होते हैं, सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट के बारे में। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आपको पता है कि हमारे पास में कितने फॉर्म्स होते हैं। मेन जो हम पढ़ते हैं वो 3 मेन फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं, V1, V2 एंड V3। फॉर एग्जाम्पल ईट, एट, eaten. Eat is a V1, ate is V2 and eaten is V3, that is the third form of verb. अब जो हमारी टेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं उसमें क्या आता है, V1 आता है। क्या क्या आता है बच्चों, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर हमारा क्या है ना, आई प्लूरल है तो एज इट इज़ V1 आ गया। नाउ व्हाट अबाउट सिंगुलर। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब है उसमें हम या तो एस ऐड करते हैं या ई एस ऐड करते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही गोज टू स्कूल। अब ही सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन, तो ओ के बाद में हमने ऐड किया ई एस तो वर्ब हमारा बन गया सिंगुलर, ही गोज टू स्कूल। पास्ट टेंस में क्या आता है, V2। पास्ट टेंस में हमारा आता है V2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जैसे यहाँ पे गो दिया है तो गो का V2 होता है वेंट, सो आई वेंट टू स्कूल। अब फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं, विल या शैल प्लस V1। विल शैल के साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमारी जो शैल है ना, आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम शैल का यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, विल का ही यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते थे, अब आई और वी के साथ में जो विल है वो एक्सेप्टेबल हो गया है। सो आई विल गो टू स्कूल। कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस क्या होता है, मतलब जो काम चल रहा है,
द वर्क इज गोइंग ऑन। तो इसमें हम लगाते हैं इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या ऐड करते हैं? इज आर एम प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मीन्स अब आई एन जी है वो हमारा किस में लगता है? V1 में। V1 में उसके बाद में हम आई एन जी ऐड कर देंगे। अब इज हमारा लगता है अगर वर्ब हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। एम यूज होता है विद आई। आर होता है सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। अब पास्ट में क्या होता है? काम चल रहा था, पास्ट टेंस। इसमें हम यूज करते हैं वॉज वर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको इतना ध्यान में रखता है आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब हमेशा V1 के साथ ही आई एन जी आता है। आई एन जी किसके साथ आता है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आई एन जी आता है। तो आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूस में फ्यूचर है तो विल शैल आएगा, और कंटिन्यूस में आपको इतना तो पता है कंटिन्यूस टेंस है तो आई एन जी तो आना ही है। और आई एन जी हमारा किसके साथ आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो विल शैल प्लस बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आई विल बी गोइंग टू स्कूल। अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट। मीन्स काम हो चुका है, काम हो चुका था, लाइक दैट वाले। हैज़ हैव इसके साथ आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन। सो गॉन इज पास्ट पार्टिसिपल। ईट, एट, eaten. Eaten is past participle form of the verb. It means it is third form of the verb. So has comes with singular, have with plural subject plus past participle, यानी कि V3. So I have gone to school. Has for singular, have for plural. I is considered as plural, so have gone past participle to school. अब पास्ट टेंस में हैड लगाना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पास्ट में हमको क्या लगाना है? हैड ही यूज़ करना है। हैड के साथ में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर है तो विल आएगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3. सो आई विल हैव गॉन टू स्कूल। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट है तो हैज़ हैव आएगा, हैज़ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ में है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आने वाला है। और परफेक्ट है इसके लिए जो पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो बीन यूज़ करेंगे। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैव बीन, go becomes going to school. had been, past perfect में has have सिंगुलर प्लूरल का टेंशन नहीं है। has सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी had, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी had. so had been plus ing form of the verb, it means I had been going to school. now it's a future perfect. future है तो will shall, परफेक्ट है तो हैव बीन, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल. आई होप इट इज़ क्लियर. आपको ये जो चार्ट दिया है वो ध्यान में रखना है, तो आपके जो टेंसेस है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे. अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब जैसे हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हमारा क्या आता है? V1. क्या आता है? V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब.
So for statements in the simple present tense, we generally use the subject plus base form of the verb, that is the V1. With the third person singular subject, we had S or ES to the base form of the verb. It means I, we, you, they के साथ में एस नहीं लगेगा और ही, शी, इट इनके साथ में वर्ब में एस लगेगा. इट मीन्स if my subject is singular, we have to add s or es to the verb. If my subject is plural, no s, no es. Okay. We play basketball every Sunday. We plural है तो play s नहीं आएगा. S comes with singular. So singular starts with s, so s also comes with singular. He plays in the park every day. He is singular, so s is there. The tree seems सिंगुलर एक ही ट्री बताया है, seems तो ऐसा गया. To touch the sky. नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस है द स्ट्रक्चर. अगर सब्जेक्ट में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डू या डस यूज़ करते हैं. डू फॉर, अभी ध्यान में रखो, प्लूरल सब्जेक्ट, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस नॉट. ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड, जो नॉट यूज़ करते हैं वो हम एन एपोस्ट्रोफी टी वाला यूज़ करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म होता है वो यूज़ करते हैं. उसके साथ में बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में वही आता है. ही डज हमने लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. नॉट गो टू द पार्क एवरी डे. नीना एंड रवि बिकम्स प्लूरल, सो डोंट प्ले chess. You can even write do not or don't. Notice that the verb is used in the base form after doesn't, don't, even when the subject is in the third person singular. However, with the form of the verb be, the negative is formed by adding not after is, am or are. Often contracted isn't, aren't. अगर हमारे पास में verb है, जो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं इज़, आर, तो इज़ंट, आरंट बन जाता है. गगन इज़ नॉट अ टीचर. गगन इज़ नॉट अ टीचर. गगन इज़ंट अ टीचर. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन वाले. इज़ द सिंपल प्रेजेंट हैव दिस फॉर्म डू डज. इसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्वेश्चंस बनाने हैं तो डू डज हमारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे. डू फॉर प्लूरल, डज फॉर सिंगुलर. उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि V1, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क. डज ही गो टू द पार्क एवरी डे. देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन हमने बनाए इसमें हमारे पास में क्या नहीं है, ऑक्सिलरीज नहीं है. क्या नहीं है, ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो सिंगुलर ही इज सिंगुलर तो डज. अगर यू इज प्लूरल तो डू, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट्स इंट्रोगेटिव. देन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब डू डज, द मेन वर्ब रिमेन्स इन द बेस फॉर्म irrespective ऑफ पर्सन और नंबर. अगर जब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं तो V1 ही आता है हमेशा. इसके साथ में कभी भी एस नहीं लगता, क्योंकि डज, देखो अगर सिंगुलर होता है तो एस लगाते हैं, तो एस हमने यहाँ पर लगा दिया तो एस लगेगा नहीं, और प्लूरल में तो एस लगता ही नहीं है तो लगेगा ही नहीं, मीन्स एस उसमें आएगा ही नहीं. whenever we make interrogative sentences of simple tense. In interrogative sentences with the auxiliary verb do does, the main verb remains in the base form irrespective of a person or number. The verb do change according to the person or number. ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. Note, for the verb have the negative and interrogative can be formed in two ways with without the verb do. I have a book. I don't have a book. Do you have a book? I have a book. I haven't a book. Have I a book? यानी कि जो जिसके पास में हमारे ये वर्ब्स होते हैं, ओके,
तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, जो हैव वाले होते हैं या तो डोंट हैव कर सकते हैं या सीधा हैवंट कर सकते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक टू द हैबिट एंड रेगुलर एक्शंस। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारे, वो आते कब हैं, या तो हम किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं, मतलब जिसकी ये आदत है तो प्रेजेंट में ही होगी। और जो रेगुलर एक्शंस करें, जैसे हम रोज जाते हैं, आई गो टू स्कूल एवरी डे, कंटिन्यूस है, रेगुलर एक्शन है, तो क्या होगा, पास्ट में नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है, वो रेगुलर होते हैं एक्शंस। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, आई ब्रश माई टीथ, ऐसा तो है नहीं हम रोज करते हैं, कल किए थे अभी नहीं करने वाले, ऐसा तो नहीं है, रेगुलर है। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे जाती हैं, तो प्रेजेंट टेंस। टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन जनरल ट्रूथ, कुछ ऐसे होते हैं जो जनरल ट्रूथ होते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के यहाँ पे चारों तरफ घूमती है, फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, यानी यूनिवर्सल फैक्ट है जो कभी चेंज नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि जो सन है वो अर्थ की चारों तरफ घूमने लग जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि अर्थ मूव्स अराउंड दिस सन, तो इट कम्स ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई, अब डेजर्ट्स है वो भी क्या है, हॉट एंड ड्राई है, फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल, अब कुछ फ्यूचर इवेंट है जिसका फिक्स्ड टाइम टेबल है। द ट्रेन लीव्स एट नून, अभी फ्यूचर ये क्या है, फिक्स है कि वो नून में ही जाएगी, तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस से यूज़ किया है हमने। द मैच बिगिनस टुमारो, अब टुमारो है तो आप बोलोगे फ्यूचर में आएगा, नहीं, फिक्स्ड टाइम है ना कि वो टुमारो होने वाला है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्रेजेंट टेंस। अब आपको ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा तो वर्ब में एस नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेक सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग द सेंटेंस पार्ट्स गिवन। ओके फाइन। सो सीता लाइक फास्ट बाइक्स, तो सीता मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो आपको बताया अभी मैंने कितनी बार बताया है कि सिंगुलर तो एस लगेगा, तो लाइक में क्या हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा। सो सीता लाइक्स फास्ट बाइक्स। यू बी मिस्टर सुरेश क्वेश्चन, यू बी फॉर्म, ओके, मतलब कौन से आते हैं, डू, डिड, इज, आर, एम, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इसको क्वेश्चन बनाना है। सो इट बिकम्स डू यू नो मिस्टर सुरेश, क्वेश्चन मार्क। कानपुर बी नॉट फार फ्रॉम हियर, सो कानपुर इज नॉट फार फ्रॉम हियर, फुल स्टॉप। कपिल एंड लैला डू नॉट अटेंड अ मीटिंग्स, नॉट अकेला नहीं आता, उसके साथ में डू या डज आता है, डिपेंड्स ऑन आवर सब्जेक्ट। दे बी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी, हमको बनाना है क्वेश्चन, तो दे आर दे टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन नॉट लाइक टू सिट आइडल, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू सिट idle. These institute offer sitar classes, you have to make it questions. So does, क्योंकि singular है, does these institute offer sitar classes, question mark. Hanif and Subin be fond of walking on the beach, be फॉर्म लगाना है, तो बी ये दोनों क्या है हमारे प्लूरल हो गए, तो आर, अगर सिंगुलर होता तो इज। यू रेगुलरली लिसन टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, क्वेश्चन बनाना है, सो डू यू रेगुलरली लिसन टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। वाई डज शी ऑलवेज बिहेव लाइक अ चाइल्ड, इसको हमें बनाना था क्वेश्चन, तो वाई इसके साथ में हमारा डज तो आएगा, हमारे ऑक्सिलरीज कहाँ चलेगा, ऑक्सिलरीज के बिना तो क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो हमने क्या लगाया, डज।
अब डज क्यों लगाया? क्योंकि शी है, शी हमारा सिंगुलर है तो डज आएगा। सो वाई डज शी ऑलवेज बिहेव लाइक अ चाइल्ड? देन क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसका जो पार्ट 1 है वो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम ये वीडियो को 2 पार्ट्स में करेंगे। अब हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में करने वाले हैं क्योंकि एक्सरसाइज 1 तक ही हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।